Hey guys, subscribe my YouTube channel and press the bell icon button for more latest videos and update from the Sal world. Thank you. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Hey guys, thanks for coming into Sal world. I'm your host Rana Ahmad Raza, back with a new video. तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स जो कि हमारी आईफोन की बैटरी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी सेटिंग्स, ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो कि हमारी आईफोन की बैटरी टाइमिंग को वाकई ही ज़्यादा कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और हाँ दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है अभी तक, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगा घंटी का बटन जो है वो उसको भी प्रेस कर दें, जैसे हम बचपन में अपनी पड़ोसियों की घंटी बजा के भागा करते थे। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे भागना नहीं है, यहीं पे ही रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलें गाइज़, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बैटरी सेविंग के लिए हमने क्या करना है, वो ये करना है कि सबसे पहले तो ये कंट्रोल सेंटर में गए हम। यहाँ पे ये 3 निशान आ रहे हैं, मोबाइल डाटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप। तो सबसे पहले एयर ड्रॉप को देखते हैं। तो यहाँ पे ये एवरीवन किया हुआ है, मतलब ये हर वक्त सर्चिंग करता रहे। तो ये सर्चिंग करता रहता है तो बैटरी ओबियसली ये कंज्यूम करता रहता है, तो इसकी रिसीविंग हमने कर देनी है ऑफ़। मतलब यहाँ पे ये हमने रिसीविंग इसकी ऑफ़ कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वाईफाई। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि वाईफाई हमने यहाँ से बंद कर दी, मतलब वाईफाई हमने ऑन की, उसके बाद जब बंद करनी है तो यहाँ से बंद कर दी, तो उसके बाद अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये गलत तरीका है। होता क्या है कि जब हम वाईफाई बंद कर देते हैं तो ये यहाँ से तो बंद कर हो जाती है, लेकिन अगर इसकी ओरिजिनल सेटिंग में हम जाते हैं ना, तो इसकी ओरिजिनल सेटिंग में वाईफाई ओपन करते हैं तो वाईफाई ऑन ही रहती है। इसका मतलब है कि ये इधर उधर झांकती रहती है, देखती रहती है कि कहाँ पे वाईफाई की सिग्नल आए और कहाँ से मैं पकड़ूँ, कहाँ से चलाऊँ। तो जब ये वाईफाई बंद करनी है हमने, तो यहाँ सेटिंग में आके तो यहाँ से बंद करनी है ये। अब मतलब वाईफाई की जो सेटिंग है, वाईफाई जो है वो प्रॉपर बंद हो गई है। दूसरे नंबर पे ब्लूटूथ का आ जाता है ऑप्शन यहाँ पे, तो उस पर भी हम सेम यही गलती करते हैं कि यहाँ से बंद कर देते हैं। लेकिन ये है कि अभी तो ये नोट कनेक्टेड आ रहा है, ब्लूटूथ बंद तो होगी, लेकिन ये सेटिंग में से बंद नहीं हुई। तो सेटिंग में जाके यहाँ से जितनी देर तक बंद नहीं करते तो इसने बैटरी कंज्यूम करते ही रहना है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद गाइस हमने नेक्स्ट क्या करना है कि जनरल में आके, जनरल के बाद ये बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश, इसमें जाके तो ये बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश लिखा हुआ है, इसको ऑन, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन ही होता है वाईफाई और मोबाइल डाटा पे। तो इसमें होता क्या है कि जब ये वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा चल रहा होता है तो बैकग्राउंड में ऐप बार बार रिफ़्रेश हो रही होती है। मतलब हम अपनी तरफ से तो बंद कर देते हैं, लेकिन ये मोबाइल में रिफ़्रेश हो रही होती हैं बार बार। तो इससे जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो इसको हमने ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश हमारा जो हमने ऑफ़ कर दिया। इससे ये है कि जो ऐप्स हैं वो बैकग्राउंड में दोबारा रिफ़्रेश नहीं होगी, तो जिससे हमारी बैटरी जो है ना वो कम। उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो दोबारा हमने जनरल में जाना है। जनरल में जाके यहाँ पे एयरप्ले एंड हैंड ऑफ लिखा होगा। ठीक है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑप्शन आते हैं, तो दोनों ही ऑन होते हैं ये iOS 14 में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ट्रांसफ़र टू होम पोर्ट, इसको भी हमने ऑफ़ कर देना है। उसके बाद ये आ जाता है हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ को हमने ऑफ़ कर देना है। ये होता क्या है कि जैसे कि हम अपनी मतलब कार वगैरह में जा रहे होते हैं, तो हमने अपना मोबाइल जो कार में शेयर किया होता है, तो जब भी कोई कॉल वगैरह आती है तो ना बगैर मतलब मोबाइल उठाए हम ना अपनी कॉल उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये है कि हर वक्त तो हम कार में नहीं बैठे होते, तो इस वजह से जब ये ऑन होता है तो अपने इर्द गिर्द ये ना डिवाइस को सर्च करता रहता है कि कोई है। मतलब जैसे कि हम कार में बैठते हैं तो वो सर्च करेगा, जैसे कि ब्लूटूथ में सर्चिंग वगैरह होती रहती है इर्द गिर्द, तो ये देखता रहता है, मतलब बैटरी कंज्यूम करता रहता है। तो इसको भी हमने ऑफ़ कर देना। ये पहले ऑन होता है तो इसको हमने ऑफ़ कर देना।
इसके बाद गाइस हमने जाना है मोबाइल डाटा में। मोबाइल डाटा में जाके सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आई क्लाउड ड्राइव का। तो इसका असल में काम क्या होता है, इसके नीचे भी लिखा हुआ है व्हेन नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई यूज़ मोबाइल नेटवर्क टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा। मतलब ये है कि जब वाईफाई के साथ कनेक्ट हो या फिर वाईफाई के साथ कनेक्ट ना भी हो तो मोबाइल डाटा के ज़रिए हमारी जो फ़ोटोज़ हैं उनको आई क्लाउड में ट्रांसफ़र करते रहना। वैसे तो यूजुअली मैं आई क्लाउड ड्राइव अपनी फ़ोटोज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए इसको भी मतलब बहुत ज़्यादा कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें आई क्लाउड में तो हमें जो स्टोरेज होती है वही बहुत कम मिलती है, 5 GB मेरे ख्याल से, तो वो बड़ी जल्दी मतलब फिल हो जाती है। तो इस वजह से फ़ोटोज़ के लिए आई क्लाउड ड्राइव को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस वजह से हम इसको भी ऑफ़ कर देंगे। तो ये भी एक ना मतलब बैटरी कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा करता रहता है, तो इस वजह से एक ये ऑप्शन कर देना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे प्राइवेसी में गए तो यहाँ पे हमें सेकंड नंबर पे ये ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। तो ये ट्रैकिंग का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। इसमें होता है कि मतलब हमारी ट्रैकिंग हो रही होती है ऐप्स के ज़रिए जिनको हम परमिशन देते होते हैं, तो इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होती है, इसको हमने ऑफ़ कर देना क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। उसके बाद आपने चले जाना है लोकेशन सर्विसेज में। लोकेशन सर्विसेज में ये है कि ये जैसा कि ऐप स्टोर में है, इसमें ये सारी ऐप्स जो हमारी लोकेशन यूज़ कर रही होती हैं, तो इनमें जैसा कि हम ऐप स्टोर में जाते हैं तो ऐप स्टोर में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, वैसे मैंने तो वाइल यूजिंग ऐप किया हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होंगे, मतलब जैसे कि ऐप स्टोर है तो उसकी वाइल यूजिंग दी ऐप किया हुआ है हमने, तो जब मैं ऐप स्टोर ऑन करूँगा तो तब उसकी लोकेशन ऑन होगी, अदरवाइज़ उसकी ऑफ ही होगी। तो ये मैंने वाइल यूजिंग ऐप किया हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको नेवर भी कर सकते हैं, आस्क नेक्स्ट टाइम नहीं करना, वाइल यूजिंग ऐप कर सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा बेहतर जो है वो वाइल यूजिंग ऐप ही है, तो इसी वजह से मैंने ये किया हुआ। तो इसमें कई ऐसी ऐप्स हैं, इनमें से आपने देख लेना कि किसको बिल्कुल नेवर करना। जैसे कि इसमें ऐप है एक कैलेंडर, तो इसमें देखते हैं तो इसमें मैंने किया हुआ है नेवर, तो क्योंकि कैलेंडर में हमें मतलब ज़्यादातर लोकेशन चाहिए नहीं होती बिल्कुल भी, तो इसी वजह से मैंने इसको नेवर किया हुआ है। इसको आप भी नेवर ही कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद ऐसे ही है कि जो हमें चीज़ें जो ऐप्स में हमें लोकेशन नहीं चाहिए तो उसमें आप नेवर कर लें। जैसे ये लाइट रूम में इसमें नेवर किया हुआ है, जैसे मैसेजेस में इसमें भी नेवर किया हुआ है, क्योंकि इनमें हमें लोकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से इनको नेवर कर लेना है हमने। तो उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज में। ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज। तो सिस्टम सर्विसेज में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आती है वो सारी ऑन ही आती हैं, जिसमें एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन है, कंपास कैलिब्रेशन है, डिवाइस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, इमरजेंसी कॉल्स है। तो ये सारी जो है इनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जिनकी ज़रूरत है वो सिर्फ इतनी है मेरे ख्याल से, फाइंड माई आईफोन की ज़रूरी जो है बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये नेटवर्किंग एंड वायरलेस की है। उसके बाद सेटिंग टाइम जोन की, इसकी हमें ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने ये ऑन की हुई है। तो दूसरी जो है बाकी सारी मैंने ऑफ़ कर दी हैं, तो ये हमें ज़रूरी भी नहीं होती इसी वजह से, तो इनको भी आप ऑफ़ कर लें। इससे भी हमारी बैटरी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा ना इसमें फ़र्क आ जाता है। उसके बाद ये सिग्निफिकेंट लोकेशन, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये हमारी फिंगर आईडी मांगेगा। इसमें होता क्या है कि हमारी ये जो हिस्ट्री है वो आईफोन के पास सारी जा रही होती है कि इस वक्त हम कहाँ पे गए हैं, कहाँ पे नहीं। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि आईफोन हमें ट्रैक कर रहा होता है, तो हमारी ये हिस्ट्री आ रही होती है सारी यहाँ पे। तो इसको हमने सिग्निफिकेंट लोकेशन को अगर ऑन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन ही होती है, तो मैंने ऑफ़ की हुई है, तो इसको ऑफ़ कर लें। क्योंकि इससे ये है कि मतलब ना लोकेशन हर वक्त ही चलती रहती है, जैसे कि हमारा मोबाइल हिलेगा जैसे ही, तो वैसे ही इसमें जो है ना वो लोकेशन ऑन ही रहेगी, तो उसमें बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसको भी ऑफ़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये हमारी ये 3 ऑप्शन है, आईफोन एनालिटिक्स, पॉपुलर नियर मी, राउटिंग एंड ट्रैफिक। ये आईफोन के ही कंपनी के ही कोई 3 ऑप्शन है, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होते हैं। इसको भी आप ऑफ़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि मैंने ऑफ़ किया हुआ है। तो गाइस यही वो ऑप्शन है जो कि जिनको हम ऑफ़ करके या ऑन करके तो हम अपनी बैटरी लाइफ को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बैटरी ड्यूरेशन को, पीरियड को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
तो इससे ये है कि जितनी ज़्यादा कम हमारी चार्जिंग होगी उतने ही हमारे जो है वो बैटरी सर्कल्स कम होंगे, जिनकी वजह से हमारी बैटरी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। सो गाइस ये थी वो चीज़ें जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो न्यू अपडेट्स वगैरह आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।